नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 नवंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ऑनलाइन राजस्व नक्शा मिलना अब हुआ आसान। आवेदन की स्थिति जांच कर समाधान देगा विभाग। सहायता के लिए कर सकते हैं कॉल। बिहार बोर्ड ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। 2 से 13 फरवरी तक चलेगी इंटर की परीक्षा। मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी संचालित। धान खरीद पर 48 घंटे में किसानों को मिलेगा भुगतान। नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक होगी धान अधिप्राप्ति। प्रत्येक प्रमंडल में दिसंबर से होगी समीक्षा। बिहार विधानसभा में अब पेपरलेस सदन की होगी शुरुआत। सभी विधायकों के सीटों पर लगाए गए टैब। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र से नई व्यवस्था होगी लागू। पराली जलाने पर बिहार में रहेगा सख्त प्रतिबंध। नियम तोड़ने पर किसान पंजीकरण होगा ब्लॉक। सरकारी योजनाओं का भी लाभ होगा बंद। राज्य के हर प्रखंड में खुलेगा नया डिग्री कॉलेज। विश्वविद्यालयों को 24 घंटे में प्रखंडवार रिपोर्ट भेजने का मिला निर्देश। रिपोर्ट के बाद जमीन चयन की प्रक्रिया होगी तेज। भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज आज से शुरू। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा ये मैच। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा ये मुकाबला। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे NTPC भर्ती की बढ़ी अंतिम तारीख। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC अंडर ग्रेजुएट स्तर भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 दिसंबर 2025 कर दी है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि और फॉर्म करेक्शन विंडो भी क्रमशः 6 और 16 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। शैक्षणिक योग्यता की कट ऑफ डेट 4 दिसंबर 2025 है, जबकि आयु की कट ऑफ 1 जनवरी 2026 रहेगी। पदों में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 2424, अकाउंट्स व जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 394 व 163 और ट्रेन क्लर्क के लिए 77 पद शामिल है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष है। चयन 2 चरणों की CBT और टाइपिंग टेस्ट, जो कि कुछ पदों के लिए उन पर होगा। CBT में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। RRB NTPC के फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए लिख पढ़ ऐप डाउनलोड करें, जो एंड्रॉइड तथा iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। ऑनलाइन राजस्व नक्शा मिलना अब हुआ आसान। बिहार सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास में जमीन से जुड़ी कई सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों या अधूरी जानकारी के कारण कई आवेदकों को समय पर नक्शा नहीं मिलता। इसे सुधारने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक सरल प्रक्रिया जारी की है और अगर आपने ऑनलाइन नक्शा के लिए आवेदन किया है और नक्शा नहीं मिला तो अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और टोकन व आवेदन ID कमेंट या इनबॉक्स मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। विभाग इस जानकारी से आवेदन की स्थिति जांच कर समाधान देगा। सहायता के लिए 1800-345-6215 पर कॉल किया जा सकता है। बिहार विधानसभा में अब पेपरलेस सदन की होगी शुरुआत। बिहार विधानसभा में नेवा योजना के तहत सदन को पेपरलेस बनाया जा रहा है। सभी विधायकों के सीटों पर टैब लगा दिए गए हैं, जिनसे वे प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकेंगे। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र से ये नई व्यवस्था लागू होगी। सत्र की तैयारियों को लेकर सुरक्षा, ट्रैफिक, सफाई, पार्किंग और अन्य प्रबंधों पर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों को समन्वय कर सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें शपथ, अध्यक्ष का चुनाव, राज्यपाल का अभिभाषण और वित्तीय कार्य शामिल होंगे। यूपी विधानसभा भी पहले से पेपरलेस है। बिहार बोर्ड ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। बिहार बोर्ड ने 2026 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। इंटर परीक्षा 2 से 13 फरवरी और मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी 2026 तक होगी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 दिसंबर 2025 कर दी गई है, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिली है। अब तक मैट्रिक के लिए 15 लाख से अधिक और इंटर के लिए 13 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। परीक्षा प्रणाली में पहली बार AI चैटबॉट और विशेष मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, जिससे छात्रों को त्वरित जानकारी और सहायता मिल सकेगी। बिहार पुलिस के लिए दर्पण वेबसाइट शुरू। बिहार में पुलिस अधिकारियों के लिए दर्पण वेबसाइट तैयार की गई है, जो थाने से लेकर मुख्यालय तक मुकदमों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा देगी। इसमें सभी थानों के केसों की स्थिति, लंबित मामलों की संख्या, FSL रिपोर्ट, चार्जशीट आदि सहित 36 प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होंगी। प्रारंभ में ADG से DSP स्तर तक के अधिकारी इसका उपयोग कर सकते हैं और जल्द ही इंस्पेक्टर को भी एक्सेस मिलेगा। वर्तमान में 3.6 लाख केस अपलोड हो चुके हैं। 40,000 जल्द जोड़े जाएंगे। पूरे राज्य के 1360 थाने इससे जुड़ेंगे और अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पराली जलाने पर बिहार में रहेगा सख्त प्रतिबंध।
बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। नियम तोड़ने पर किसान पंजीकरण ब्लॉक होगा, सरकारी योजनाओं का लाभ बंद होगा और बीएनएस धारा 152 के तहत जुर्माना व कानूनी कार्रवाई होगी। पंचायत से जिला स्तर तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हार्वेस्टर मालिकों को शपथ पत्र जमा कर पास लेना अनिवार्य किया गया है। सरकार स्ट्रॉ बेलर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ रीपर आदि यंत्रों पर 40 से 70% तक सब्सिडी दे रही है। पराली न जलाने से मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं, जबकि जलाने से भारी प्रदूषण और स्वास्थ्य नुकसान भी होता है। बीएसईबी ने विभिन्न पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली भर्ती। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कंप्यूटर व आईटी फील्ड में विभिन्न पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती निकाली है। वॉक इन इंटरव्यू 13 दिसंबर 2025 सुबह 11 बजे समिति मुख्यालय पटना में होगा। पदों में उपनिदेशक, आईटी प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ईआरपी, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर और हार्डवेयर टेक्नीशियन शामिल है। योग्यता में बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए और संबंधित अनुभव आवश्यक है। अनुभव 2 साल से लेकर 10 साल तक पदानुसार अलग अलग है। निजी संस्थानों में काम कर रहे प्रोफेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य कार्य कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित है। धान खरीद पर 48 घंटे में किसानों को मिलेगा भुगतान। बिहार सरकार खरीफ 2025-26 के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुनिश्चित करेगी। एमएसपी दर साधारण धान 2369 और ग्रेड ए धान 2389 रुपए प्रति क्विंटल है। धान अधिप्राप्ति नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक होगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने खरीद प्रक्रिया तेज करने और 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वे प्रत्येक प्रमंडल में दिसंबर से समीक्षा करेंगे और खरीद में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। सभी नोडल अधिकारियों को पैक्स, व्यापार मंडलों, राइस मिलों, कैश क्रेडिट लोन और समितियों की समीक्षा करनी होगी। नए गोदाम शीघ्र पूरा किए जाएंगे और बैंक डिपॉजिट बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी। डीसीएलआर प्रशिक्षण से हो रहा राजस्व सेवाओं में सुधार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि सरकार भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी कि डीसीएलआर के कार्यों का मूल्यांकन करेगी। 2 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन पर उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान और विशेषज्ञों के अनुभव को लागू कर राजस्व सेवाओं को प्रभावी, समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जाएगा। विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि डीसीएलआर के प्रदर्शन से अनुमंडल की कार्य प्रणाली पर असर पड़ता है। सेवानिवृत्त अपर सचिव विनोद कुमार झा ने दाखिल खारिज, बीएलडीआर एक्ट, रूल और रेवेन्यू कोर्ट के कार्यों की विस्तृत जानकारियां दी। यह आयोजन आमजन को राजस्व कार्यों में सहूलियत देने के लिए किया गया। राज्य के हर प्रखंड में खुलेगा नया डिग्री कॉलेज। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में हर प्रखंड में स्नातक स्तर की पढ़ाई उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है और इसी तहत BRABU के 6 जिलों में 44 नए डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी है, जिनमें मुजफ्फरपुर के 4 ऐसे प्रखंड भी शामिल है जहां अब तक कोई कॉलेज नहीं था। विश्वविद्यालयों को 24 घंटे में प्रखंडवार रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के बाद जमीन चयन से लेकर निर्माण तक की प्रक्रिया तेज की जाएगी और इससे छात्रों, विशेषकर लड़कियों को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा मिलेगी, खर्च कम होगा और क्षेत्र में शैक्षणिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार की जेलों में पुलिस की छापेमारी। बिहार के 8 जिलों की जेलों में पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। पटना, बेऊर, पूर्णिया, बेगूसराय, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और गया जी के जेलों में डीएम और एसपी के नेतृत्व में दल बल के साथ रेड की गई। जेल वार्ड, बैरक, किचन, बाथरूम और कैदियों की तलाशी ली गई। स्टाफ से पूछताछ तक हुई। बेऊर जेल में बाहुबली अनंत सिंह की सेल भी जांची गई। पूर्णिया और बेगूसराय में रेड 2 घंटे चली। मुंगेर में रात 2:30 बजे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश पर जेलों में सख्ती बढ़ाई जा रही है। मोबाइल और बाहर से खाना भी अंदर नहीं जाएगा। बिहार ने हिमाचल को 10 रनों से हराया। विमेंस अंडर 23 T20 ट्रॉफी एलाइट में बिहार ने हिमाचल प्रदेश को 10 रनों से हराया। बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वैदेही यादव के 73 और खुशबू कुमारी के नाबाद 36 रनों की बदौलत 137 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। हिमाचल की ओर से साक्षी ठाकुर ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए हिमाचल नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। हालांकि देवांशी वर्मा ने 65 रन की पारी जरूर खेली। टीम 20 ओवर में 127 रन 9 विकेट के नुकसान तक ही पहुंच सकी। बिहार के लिए आर्या, वैदेही और तेजस्वी ने 2-2 विकेट लिए, जबकि विकेट कीपर निक्की कुमारी ने शानदार फील्डिंग करते हुए 2 स्टंपिंग और 2 रन आउट किए। बिहार में होल्डिंग टैक्स पर 100% ब्याज व जुर्माना माफ।
बिहार सरकार ने होल्डिंग टैक्स बकाया के लिए नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना लागू की है, जिसमें करदाताओं को 31 मार्च 2026 तक बकाया पर लगा 100% ब्याज और पेनल्टी माफ करके केवल मूल राशि जमा करनी होगी। ये योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और सरकारी संपत्तियों पर लागू है। कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों में भी इसका लाभ मिलेगा। जिन संपत्तियों का होल्डिंग नंबर नहीं है वे भी शामिल हो सकते हैं। भुगतान ऑनलाइन और निगम कार्यालयों में आसानी से किया जा सकेगा। गलत सूचना देने पर छूट, रद्द और कार्रवाई होगी। ये कदम कर सुधार और भुगतान प्रोत्साहन के लिए है। राज्य के उच्च शिक्षा में अकादमिक उदासीनता बनी समस्या। बिहार में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू करने में गंभीर चुनौतियां हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अकादमिक माहौल और नीति निर्धारकों की कमी के कारण तैयारियां अधूरी हैं। अन्य राज्यों में जुलाई व अगस्त और जनवरी फरवरी में 2 सत्रों में दाखिला संभव होगा, लेकिन बिहार में इस पर कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। महागठबंधन और एनडीए सरकारों के दौरान भी एनईपी को लागू करने में उदासीनता रही। यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को लचीले ढंग से दाखिला, पढ़ाई और क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा दी गई है, लेकिन बिहार के संस्थान अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। बिहार की ये 100 साल पुरानी धर्मशाला अब बनेगी आधुनिक। बिहार शरीफ की 100 साल पुरानी ऐतिहासिक धर्मशाला श्री बिहार धर्मशाला का जीर्णोद्धार किया जाएगा। 1925 में बने इस भवन में पहले 19 कमरे हुआ करते थे और ये 47 डिसमिल में फैला हुआ था। कानूनी विवाद के कारण 10 डिसमिल भूमि पर कार्य रोका गया है। नवीनीकरण के बाद धर्मशाला में 100 कमरे, ग्राउंड व फर्स्ट फ्लोर पर 50 दुकानें, सेकेंड फ्लोर पर यात्रियों के लिए 50 कमरे, थर्ड फ्लोर पर मैरिज हॉल और चौथे फ्लोर पर पुस्तकालय व योगा हॉल होंगे। जरूरतमंदों, मरीजों व साधु संतों के लिए मुफ्त आवास और छात्रों के लिए रियायती दरें भी होंगी। परियोजना पर 5 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में पछुआ हवाओं और सक्रिय हो रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। 1 दिसंबर से इसके प्रभाव भी दिखने लगेंगे। विशेषकर पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज और सिवान में ठंड तेजी से बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि दिसंबर की शुरुआत से प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड की स्थिति बन सकती है। पहला मजबूत पश्चिमी विक्षोभ इस सीजन में मौसम में अचानक बदलाव लाएगा, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी और कोल्ड डे व कोल्ड वेव जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अनुकूल रॉय की। अनुकूल सुधाकर रॉय, जिनका जन्म 30 नवंबर 1998 को हुआ, ये एक भारतीय क्रिकेटर है जो झारखंड और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। उन्होंने 2018 अंडर-19 विश्व कप में भारत की टीम में जगह बनाई और संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लिए। उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में हुआ। अनुकूल ने फरवरी 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट ए, नवंबर 2018 में रणजी ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी और फरवरी 2019 में शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2020 डेब्यू किया। अक्टूबर 2019 में उन्हें देवधर के लिए इंडिया बी टीम में चुना गया। फरवरी 2022 में उन्हें आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा और उन्होंने 2024 में टीम के साथ आईपीएल खिताब जीता। ईवीएम की जांच के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नहीं दिया आवेदन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और 8 उपचुनावों में ईवीएम व वीवीपैट की जांच के लिए किसी भी हारने वाले उम्मीदवार से आवेदन नहीं मिला। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार संशोधित एसओपी जारी की थी, जिसके तहत क्रमांक 2 या 3 वाले उम्मीदवार 7 दिनों में जांच मांग सकते थे। हर विधानसभा क्षेत्र में यादृच्छिक 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई। किसी जिले में एसआईआर या पुनर्मतदान के लिए कोई अपील नहीं हुई। परिणामों की घोषणा के 72 घंटे में इंडेक्स कार्ड उपलब्ध कराए गए और 5 दिनों में सांख्यिकीय रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हुई। सीएम नीतीश ने पैतृक गांव जाकर मनाई पिता की पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा का दौरा किया। उन्होंने दिवंगत पिता स्वर्गीय रामलखन प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की और स्मृति वाटिका में माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी व धर्मपत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उनके साथ भाई सतीश, अवधेश और पुत्र निशांत कुमार भी मौजूद थे। करीब 20 मिनट तक गाँव में रुके कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मिले और कुछ फरियादियों की समस्याएं सुनी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। जदयू के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। स्मृति वाटिका परिवार की यादों और सम्मान का प्रतीक बनी। तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव महुआ विधानसभा सीट से 18वीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। ये फैसला महागठबंधन राजद, कांग्रेस और वाम दल के विधायकों की बैठक में उनके घर पर लिया गया, जिसमें सभी ने एक स्वर में उनका समर्थन किया। बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे और सीधे बैठक में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है, जिससे वे सरकारी बैठकों और समितियों में भाग लेकर विपक्ष की रणनीति तैयार करते हैं। इस बार महागठबंधन 35 सीटों तक सीमित रहा, जिसमें राजद के 25 विधायक हैं, इसलिए उनका नेता प्रतिपक्ष बनना तय था। भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज आज से शुरू। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में मिली हार को भूलकर वनडे में वापसी और सीरीज जीतना चाहेगी, तो वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर वापसी कर रहे हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण बाहर है और उनकी जगह KL राहुल टीम की कप्तानी करेंगे। रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम में लौट हैं। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और फ्री में DD स्पोर्ट्स व जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज की तारीख में 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी। 1999 में विश्व के बड़े मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का पुणे के समीप नारायण गांव में उद्घाटन हुआ था। 1945 में वाणी जयराम का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका थी। उन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। 1936 में सुधा मल्होत्रा का जन्म हुआ था। यह हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। 1909 में रमेश चंद्र दत्त का जन्म हुआ था। ये अंग्रेजी और बंगला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और ये धन के बहिर्गमन के विचारधारा के प्रवर्तक तथा महान शिक्षा शास्त्री थे। व्हाट्सएप म्यूल स्कैम से रहे सावधान। सोशल मीडिया पर घर बैठे कमाई या छोटे टास्क के वादे वाले संदेश आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन ये अक्सर स्कैम होते हैं। I4C के अनुसार स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप वेब का QR कोड स्कैन करने के लिए कहते हैं। स्कैन करते ही आपका व्हाट्सएप उनके डिवाइस से लिंक हो जाता है, जिससे वो आपके चैट, कॉन्टैक्ट्स और अकाउंट का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसे व्हाट्सएप म्यूल स्कैम कहा जाता है। स्कैमर्स आपके नंबर से फिशिंग, निवेश धोखा या पैसे मांग सकते हैं। बचाव के लिए अनजान QR स्कैन ना करें, लिंक डिवाइसेस चेक करें, लॉग आउट करें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें। घर बैठे आसानी से ऑर्डर करें PVC आधार कार्ड। PVC आधार कार्ड एक नया मजबूत और कॉम्पैक्ट प्लास्टिक कार्ड है, जिसे UIDAI ने लॉन्च किया है। ये डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसा दिखता है और जेब या वॉलेट में आसानी से रखा भी जा सकता है। इसमें होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट, घोस्ट इमेज और सिक्योर QR कोड जैसे सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जिससे फर्जी बनाना मुश्किल है। पेपर आधार जल्दी फट जाता है और ये आधार के लिए इंटरनेट जरूरी है, जबकि PVC आधार टिकाऊ और हमेशा साथ रखा जा सकता है। इसे UIDAI की वेबसाइट पर 50 रुपए में ऑर्डर किया जा सकता है और 5 से 15 दिन में स्पीड पोस्ट से मिल भी जाता है। बिहार की मशहूर सिंगर स्वाति मिश्रा की शादी की रस्में हुई शुरू। बिहार की बेटी और मशहूर सिंगर स्वाति मिश्रा ने अपनी शादी के जश्न की शुरुआत मेहंदी से की। बीते दिन हाथों में पिया के नाम की मेहंदी रचाई गई, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार शामिल हुए। स्वाति ने हरे रंग की एम्ब्रॉयडरी लहंगा और ऑरेंज ब्लाउज में रॉयल लुक पेश किया और इसके साथ ही स्टेटमेंट ज्वेलरी और गोल्ड फ्रेम सनग्लासेस से मॉडर्न टच भी जोड़ा। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, सिंगर प्रिया मलिक और RJ अंजलि ने भी मस्ती में हिस्सा लिया। स्वाति की शादी उनके दोस्त और गाने राम आएंगे के म्यूजिक प्रोड्यूसर मोहित से होगी। हल्दी और शादी मुंबई में, रिसेप्शन दिल्ली में होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के अलावा कौन सा राज्य या देश प्राचीन भारत में विदेह साम्राज्य का हिस्सा था? A उत्तर प्रदेश, B झारखंड, C छत्तीसगढ़ या फिर D नेपाल। इसका सही जवाब है D नेपाल। हमारा दूसरा सवाल है, किस राजवंश के शासनकाल के दौरान ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था? A तुगलक, B खिलजी, C सूर या फिर D मौर्य। इसका सही जवाब है C सूर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में पहली चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई थी? A 1920, B 1960, C 1904 या फिर D 1947। इसका सही जवाब है C 1904। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के किस शहर में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है? A गया जी, B मुंगेर, C सिवान या फिर D पटना। इसका सही जवाब है D
पटना। हमारा पांचवा सवाल है, मगही बोली का जनक किसे माना जाता है? ए विद्यापति, बी भिखारी ठाकुर, सी नागार्जुन या फिर डी सुरेश दुबे। इसका सही जवाब है डी सुरेश दुबे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, कुदरत अंसारी, वीना कुमारी, काफिराना, कृष्णा प्रसाद, गीता देवी, विकास तिवारी, अशोक दास, अंकित शर्मा, कुमार चंदन, मनोज दास, प्रिंस कुमार, लक्ष्मी मेहता, सूरज रॉय कुमार, पंचानन सिंह, रितेश पटेल, नवीन कुमार, रमेश कुमार, रणधीर कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, अनवर करीम खान, अजय कुमार, करमजीत कुमार, पप्पू चौधरी, विनोद शाह, दयानंद सिंह, शिवशंकर कुमार, लक्ष्मी मेहता, नारायण राम, नरेंद्र कुमार, ब्रजमोहन राय और रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार महिला रोजगार योजना बिहार की महिलाओं के विकास में कितना प्रभावी साबित हो रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।